बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और इस इंग्लिश जो हमने शुरू की है ख़ास कर बिगिनर्स के लिए, इंग्लिश की बुनियादी कवायद व ज़वाबित, टेंसेस, ग्रामर वगैरह समझने के लिए, उनके लिए इंतहाई आसान होगा और वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि चीज़ को आसान से आसान अल्फाजों में आप तक पहुँचाएँ ताकि जो है तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी। तो हमारा जो सीरीज़ जो चल रही थी वो थी पास्ट की, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इससे पहले हमने दो कर लिए हैं, ठीक है। एक हमारा नेगेटिव हो गया है, नफ़ी जुमले, और एक हमारा हो गया सिंपल जुमले, सादा जुमले। अब देखते हैं हमारे पास अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारे पास इंट्रोगेटिव आ जाए, सवालिया जुमला आ जाए पास्ट परफेक्ट का, कैसे? ऐसे जैसे मिसाल के तौर पर, क्या मैं खेल चुका था। खेल चुका था मुझे आपको पता है कि इसकी पास्ट परफेक्ट की हमारे पास जुमले के आखिर की पहचान होती है। और मैं सब्जेक्ट भी हमने देख लिए थे सारे। इसमें आ गया क्या। अब ये क्या हमारे पास कहलाता है? क्या जी? इंट्रोगेटिव। सवाल है ना कि क्या मैं खेल चुका था। मिसाल के तौर पर आज से कोई तकरीबन 3, 4, 5, 6 साल पीछे कोई मैच है तो कोई दोस्तों में बैठे हुए जिक्र छेड़ गया कि हम वो जो है तो फलां डोडियाल वालों की टीम से हम जो है तो वो मैच जीत गए थे। तो ठीक है, तो मैं वहाँ पर सवाल करता हूँ कि क्या मैं वो मैच खेल चुका था। यानी सवाल है ना कि क्या मैं वो मैच खेल चुका था, क्योंकि मुझे याद नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ। यानी वो एक किस्म की रिसर्च कर रहा हूँ या उसे तहकीक कर रहा हूँ। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या मैं वो मैच खेल चुका था। इस तरह के जुमले अगर हमारे पास आ जाए तो वो हमारे पास प्रेजेंट, ये पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते। मिसाल के तौर पर ये जुमला मैंने आपकी आसानी के लिए लिख लिया है, क्या मैं खेल चुका था। अब देखें सब्जेक्ट्स हमारे पास सेम आ रहे हैं, सेम चल रहे हैं सब्जेक्ट्स हमारे पास। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है जी हेड। ठीक है, हेड लगता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट में। पीछे भी रिपीट हुआ, एक दफा फिर सुन लें कि अगर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होता तो यहाँ पे फिर लगता आई, वी, यू, दे के साथ हैव, और ही, शी, इट या किसी का नाम आ जाता उसके साथ हैज। ये पीछे मुफस्सल तरीके के साथ, आसान तरीके के साथ इसको हमने कर लिया। तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगेगा हेड, सब के सब वर्ब इस सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जुमला हम कैसे बना सकते हैं जी? हाउ कैन वी कन्वर्ट सेंटेंस, यानी कि उर्दू को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं या बना कैसे सकते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा हेड। क्यों? सवाल आ गया है क्या। जब क्या आएगा तो उसके लिए हमारे पास हेड है, तो हेड ले आएंगे इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, जुमले के शुरू में, या इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, जुमले के शुरू में हम ले आएंगे जी किसको? हेड को। ठीक, ये फिर उसके बाद हमारे पास लगेगा सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट भी हो वो हम जुमले को देखेंगे, या जब कोई बात करेंगे तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा, उसको किस तरतीब से बनाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म उसी तरतीब के साथ। इसकी समझ आ गई? हेल्पिंग वर्ब हेड जुमले के शुरू में, फिर उसके बाद लग जाएगा जी सब्जेक्ट जो भी हो, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 3 तरीकों से हमारा ये जुमला मुकम्मल हो सकता है, होगा। अच्छा जी, अब मैं बनाता हूँ जी मिसालें मैंने दी हुई है। क्या मैं खा चुका था। ठीक है, जुमला है ना पास्ट में, परफेक्ट में, पास्ट में, पीछे किसी जमाने में कोई काम हो गया तो क्या आ गया, तो क्या लग जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हेड। हेड लग गया सब के साथ। अब ये नहीं कि आई के साथ हेड होगा और यू के साथ कुछ और होगा, नहीं, सब के साथ हेड। हेड सब्जेक्ट, अब इसमें क्या है जी? आई। हेड आई क्या होगा? खाना, ईट। खाना है ना, खा चुका था। खाना किसको कहते हैं? ईट को, वर्ब है। और हमारे पास इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईटन, EATEN। फिर आगे इसका क्वेश्चन मार्क। हैड आई ईटन, क्या मैं खा चुका था। तो ये जुमला इस फार्मूले के तहत आपका रेडी हो गया। दूसरे पे आते हैं जी, क्या करें? क्या हम खेल चुके थे। फिर वही क्रिकेट वगैरह का, फुटबॉल का, हॉकी का किसी का जिक्र हो रहा था तो पुरानी बात याद आ गई। सवाल किया कि क्या हम खेल रहे थे। क्या लग गई जी हेड। अब हम यहाँ पे, अब ये नहीं यहाँ पे मैं जो उठा के आई लगा दूं या जो है तो मैं यू लगा दूं, नहीं, सब्जेक्ट को देखूं कि सब्जेक्ट क्या है। हम के लिए इस्तेमाल होता है जी वी, हेड वी। फिर खेलने को मुझे और आपको पता है प्ले कहते हैं। ठीक है, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड। हेड वी प्लेड, क्वेश्चन मार्क। हेड वी प्लेड। देखें हेड आ रहा है शुरू में, ये उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, ये उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। तीसरा, क्या वो धो चुकी थी, या वो कपड़ों का जिक्र हो रहा है, क्या वो धो चुकी थी, या बर्तनों का जिक्र हो रहा है, क्या वो धो चुकी थी। हेड लगेगा,
हेड अब चुकी थी, लड़की की तरफ इशारा है, तो मैं लिखूंगा हेड शी, क्या धोने को क्या कहते हैं, वाश, वाश, वाश्ड, वाश्ड, WASHED, हेड शी वाश्ड। आगे अगर होता कपड़े, हेड शी वाश्ड द क्लॉथ्स वगैरह वगैरह। क्या इदरीस पढ़ चुका था, द हेड इदरीस आ गया, हेड इदरीस, ठीक है। देखिए ये हेड आ रहा है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं दूसरे नंबर पे, फार्मूले के तहत। तीसरे नंबर पे पढ़ना को रीड, रेड, 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 वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए ये स्पेलिंग मैंने आपको कहा था कि रीड, रीड READ हमारे पास, अगर सिंपल इसके पीछे हमारे पास क्या हो, सब्जेक्ट होता है, तो वो या तो रीड्स होता या रीड होता, ठीक है। वो प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडिफिनिट, बहरहाल अभी पीछे नहीं जाता वक्त की कमी की वजह से। तो ये हमारे जुमले बन जाते हैं जी किसके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए हमारे पास अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। पहचान देखते हैं, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद जुमले बनाने का तरीका। तो इसी तरीके पे आप सब्जेक्ट लें और उस पे जो है तो आप जुमले बनाते जाएं। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गई होगी, और प्रैक्टिस, बार बार की प्रैक्टिस ये आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा कर सकती है।